देखिए, पहले खबर की ओर चलते हैं। हादसों को लेकर एक्शन में है आरटीओ। परिवहन विभाग का 1 नंबर से सुरक्षित सफर अभियान। भजनलाल शर्मा के विशेष निर्देश पर अभियान चला है। जयपुर आने जाने वाले सभी स्लीपर बसों को जो है उसकी जांच की जाएगी और कड़ी जांच की जाएगी। सुरक्षा मानकों का पालना न करने पर 1 लाख जुर्माना। 1 लाख के जुर्माने के साथ मौके पर ही बस सीज कर दिया जाएगा। अभियान का मकसद यही है, अनधिकृत बदलावों पर रोक लगाना ही इनका मकसद है। परिवहन विभाग का 1 नवंबर से सुरक्षित सफर अभियान। भजनलाल शर्मा के विशेष निर्देश पर अभियान चला है। जयपुर आने जाने वाली सभी स्लीपर बसों को जो है कड़ी यहां पर जांच रखी जाएगी। उन पर सुरक्षा मानकों का पालना ना करने पर 1 लाख जुर्माना होगा। 1 लाख के जुर्माने के साथ मौके पर ही बस सीज किया जाएगा। और अभियान का मकसद अनधिकृत बदलावों पर रोक लगाना भी है। भजनलाल शर्मा के विशेष निर्देशों पर अभियान चल रहा है। और हम आपको बता दें कि कैसे जयपुर आने वाले सभी स्लीपर बसों की कड़ी जांच यहां होगी। सुरक्षा मानकों का पालना न करने पर 1 लाख जुर्माना भी होगा। 1 लाख के जुर्माने के साथ मौके पर बस को सीज भी कर लिया जाएगा। तो आप ये समझ जाइए। राजस्थान में हो रहे लगातार बस हादसों को लेकर अब परिवहन विभाग है वो अलर्ट मोड पर है और साथ ही जो नियम कायदे बनाए गए हैं उन नियम कायदों की खुले तौर पर धज्जियां उड़ाने वाले बस संचालक हो या फिर परिवहन मालिक हो, उनको लेकर जो है अब जो परिवहन विभाग के अधिकारी हैं वो उनके ऊपर आर्थिक तौर पर जुर्माना लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर हम बातचीत करेंगे। जयपुर प्रथम के आरटीओ अधिकारी हैं राजेंद्र सिंह जी। सर, जिस तरीके से देखा गया है कि राजस्थान के अंदर लगातार बस हादसे हो रहे हैं, इसको लेकर अब आप लोगों की टीम है वो सड़कों पर उतरी। देखिए, परिवहन विभाग का उद्देश्य है कि लोगों का जो सफ़र है उसको सुरक्षित किया जाए। और सुरक्षित सफ़र के लिए ज़रूरी है कि जो बस में वो ट्रेवल कर रहे हैं उस बस के जो AIS मापदंड है, अर्थात बस में जैसे 2 इमरजेंसी गेट होने चाहिए, बस में हर सीट के पास हैमर होना चाहिए, बस में अग्निशामक यंत्र होना चाहिए, जो इमरजेंसी गेट है वो किसी सीट या उससे स्लीपर से कवर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से लगेज कैरीज जो ऊपर वो लगा के लेके जाते हैं, एक प्रकार से गुड्स व्हीकल के रूप में काम में लेते हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। ऐसे मोटे मोटे मापदंड है। बाकी जैसे मान लीजिए इसका गैंगवे है, उसकी साइज कम नहीं होनी चाहिए, जो निर्धारित साइज़ है वही होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे मापदंड हैं। दुर्भाग्य से हम देखते हैं कि सिर्फ अपने लालच के चक्कर में बस संचालक, सारे बस संचालक तो नहीं हैं, लेकिन कुछ बस संचालकों द्वारा इनमें मापदंडों के विपरीत जाकर जो ये मॉडिफिकेशन करते हैं, उससे क्या है कि ये चलते फिरते हादसों को जन्म देने वाले घटक बन जाते हैं। ऐसी बसों की वजह से बहुत जगह हादसे हुए भी हैं, हम देख भी रहे हैं, बहुतेरी जगह हादसे होते भी हैं। लेकिन अब चूंकि परिवहन विभाग की भी एक सीमा है, जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि बगरू टोल से पर डे 1 लाख व्हीकल जयपुर में आते हैं, तो एक परिवहन विभाग की भी सीमा होती है। लेकिन इसके बावजूद हम लोग पूरे मिशन मोड पे, विभाग के भी डायरेक्शन है, माननीय CM साहब के डायरेक्शन है, तो पिछले 6 महीने में हमने 3,500 से ज़्यादा बसों के चालान किए हैं। पिछले 15 दिनों में दीपावली के बाद से हमने 250 बसों के ऑल्ट्रेशन के चालान किए। ऑल्ट्रेशन का मतलब जो भी मॉडिफिकेशन इसमें किया हुआ है उन सब के चालान किए हैं। 200 बसों की हमने RC सस्पेंड की है, 200 बसों के हमने परमिट सस्पेंड किए हैं। और 1 तारीख से हम सुरक्षित सफ़र अभियान शुरू करने जा रहे हैं। हमने इन सबको हिदायत दी थी 15 दिन पहले ही कि आपको 15 दिन का अवसर दिया जाता है। हालांकि 15 दिन में हम चालान से नहीं रुकेंगे, लेकिन फिर भी यात्री सुरक्षा, यात्रियों का आवागमन, परिवहन, इसको भी हमें सुनिश्चित करना था, क्योंकि तीर भी चलाने और परिंदे भी बचाने हैं। यदि हम बस पकड़ लेंगे तो हमें उसके जो पैसेंजर है उनको भी गंतव्य पे पहुंचाना होता है। हमने इनको चेतावनी भी दी थी, इनसे निवेदन भी किया था। अभी हमने इनको समय दिया था, 1 तारीख बाद में हम मैन्युफैक्चरर पर कार्रवाई करेंगे। उनके ऊपर 182A जो ये मोटर व्हीकल एक्ट की धारा है उसमें 1 लाख तक का जुर्माने का प्रावधान है। निश्चित रूप से ऐसी बसें भी जब्त करेंगे और जुर्माना राशि भी वसूल की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे राजेंद्र सिंह शेखावत, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हाल ही के दिनों के अंदर जिस तरीके से राजस्थान के अंदर बस हादसे हुए हैं, उन हादसों को कम करने के लिए अब जो है जयपुर प्रथम और द्वितीय दोनों के द्वारा जो है लगातार उन बसों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। सहयोगी सुशील कुमार के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, NDTV।
आगे बढ़ते हैं। जयपुर शहर में यातायात व्यवस्था को सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए परिवहन विभाग एक बार फिर सख्त एक्शन मोड में दिख रहा है। आरटीओ प्रथम जयपुर की ओर से सोमवार से शहर में नो लगेज अभियान शुरू किया जा रहा है। उस विशेष अभियान के तहत अब किसी भी बस के मालिक या संचालक को बस की छत पर सामान या लगेज रखने की अनुमति नहीं होगी। बसों में सुरक्षा की कैसी व्यवस्था की जाएगी, आइए एक रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। सर, क्या रहा? गेट खोलने की आपने भी कोशिश की? हमने सबसे पहले तो पैसेंजर से खुलवाने का प्रयास किया, क्योंकि किसी भी इमरजेंसी में सबसे पहले रीच पैसेंजर की रहेगी और पैसेंजर उसको खोलने में असमर्थ रहे। मैंने भी प्रयास किया लेकिन नहीं खुल रहा है, वो ब्लॉक है पूरा का पूरा गेट। तो ऐसे गेट का कोई यूज नहीं है। किसी भी इमरजेंसी के अंदर अगर हम गेट ही नहीं खुलेगा तो उसका होना ना होना कोई मतलब नहीं है। इमरजेंसी गेट तो पूरी तरीके से बंद है सर। हाँ, इमरजेंसी गेट तो पूरा बंद है। यहाँ पे आप देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, ये तस्वीरें हैं। जो स्लीपर बस होती है उसके अंदर अमूमन देखा जाता है कि स्लीपर के अंदर सवारियों को रखा जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है आप देखिए, एक नहीं कई स्लीपरों के अंदर इसी तरीके से जो है यहाँ पर लगेज है वो रखा जा रहा है। आरटीओ की टीम के द्वारा ये कार्रवाई की गई है और इसके साथ ही यहाँ पे जो सवारी है इनको दूसरी गाड़ी के अंदर। मैम, आप कहाँ जाएंगी? मैं लखनऊ जाएंगे। लखनऊ जाएंगे जी सर। आपको पता है कि आपकी सेफ्टी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है और फिर भी उनको दरकिनार कर दिया जाता है इन बस संचालकों के द्वारा। सर मेरा तो फर्स्ट बार ये है। अच्छा। फर्स्ट बार जा रही हूँ मैं बस से। अच्छा, तो सेफ्टी के बारे में कुछ बताया बस संचालक ने कि भैया अगर इस तरीके की सिचुएशन हो तो आप कुछ कीजिए? अभी उन हस्बैंड इन लोग को बताया होगा तो पता नहीं सर। आपको नहीं बताया कुछ भी? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे और भी पैसेंजर है, उनसे भी मैं एक बार बातचीत करने की कोशिश करूँगा कि आप देखिए, ये पूरी स्लीपर बस है और ये पूरी पैक बताई जा रही है। इसके अंदर जो है सामान है वो रखा हुआ है। यहाँ पे और भी सवारी। क्या नाम है भैया? साबुद्दीन। कहाँ से कहाँ जाएंगे अभी? जगदीशपुर। अच्छा, तो अभी जैसे मान लीजिए कि गोरखपुर जाएंगे, तो अभी आपको बताया बस में बैठने से पहले कि भैया इसके अंदर जैसे सामान है वो डिग्गी में रखना है, लेकिन यहाँ पे तो सवारियों की जगह आप तो सीट पे बैठे हैं, स्लीपर पे सामान है। सामान तो लगे में रखे हैं। अच्छा, और बैग है यहाँ पे। आपका एक ही बैग है, लेकिन उन्होंने तो आपको बिठाने की बजाय वहाँ पे सामान रख रखा है पैसेंजर सीट पे ही। वहाँ नहीं बता सकते, हमारे पास तो एक बैग है।